स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6, ये तीनों आज सॉल्व करेंगे। जो 6.2 हमारा चल रहा था, है ना, क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स मैथमेटिक्स में, उसका 4th, 5th एंड 6th चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को अप्रोच करते हैं। देखिए आपको मिला है, आपको डायग्राम आपके सामने ऐसा कुछ बना हुआ है। आपको बोला गया है कि जो पी क्यू है, ठीक है, जो पी क्यू लाइन है ये पैरेलल है एस टी के, ठीक है, और साथ में एंगल पी क्यू आर जो है आपका 110 डिग्री है। मैंने लिखा हुआ है पी क्यू आर, जो एंगल दिया है ये 110 डिग्री है। फिर बोला है एंगल आर एस टी, ये जो एंगल है आपका आर एस टी, ठीक है, ये आपको 130 डिग्री, आर एस टी ये 130 डिग्री मिला हुआ है। और आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, क्या निकालना है, क्यू आर एस, मतलब आपको जो एंगल फाइंड आउट करना है वो ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा कुछ अजीब सा हमें डायग्राम दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आर से होते हुए आगे की तरफ को, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आर से आगे की तरफ को चल रही है, ठीक है, और हम इसको ये बोल देंगे कि ये जो लाइन है, ठीक है, चलिए इसका नाम कुछ रख लेते हैं। मान लो कि ये आपका आर ए लाइन है, ठीक है, लेट कंसिडर कि आर ए लाइन है। तो ये आर ए लाइन को हम पैरेलल बता देंगे किसके, एस टी के। अब ये आर ए अगर एस टी के पैरेलल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर पी क्यू के भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या मिला है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, क्या चीज़ें हमने ड्रॉ की है, ठीक है। तो हमने ड्रॉ क्या किया, हमने ड्रॉ किया, आप लिखेंगे ड्रॉ आर ए पैरेलल टू एस टी, जो किसके पैरेलल थी, एस टी के, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली हुआ क्या कि देखिए एस टी हमारे पी क्यू के पैरेलल भी है, तो ऑटोमेटिकली हमने ड्रॉ किया केवल किसको, आर ए को एस टी के पैरेलल ड्रॉ किया। लेकिन वहाँ से हमारा हुआ क्या कि ऑटोमेटिकली हमारे ये दो जो साइड है पी क्यू एस टी और आर ए, ये तीनों की तीनों एक दूसरे की होंगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास पी क्यू पैरेलल टू एस टी बना और एस टी फिर पैरेलल बन गया किसके, आर ए के, ठीक है। ये तीनों हमारे पास क्या आ गई हैं, पैरेलल आ गई हैं, ठीक। अब जब हमारे पास ये पैरेलल आ गई हैं लाइनें, तो अब ये देखिए ज़रा, अब ज़रा इस एंगल आर एस टी और एस आर ए, ये जो एंगल बना रहा हूँ मैं पिंक लाइन से, है ना, इन दो अगर एंगलों को आप देख रहे हो, इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये दो एंगल किसी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं। किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं, एग्जैक्टली ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर के एंगल को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है, आर ए पैरेलल टू एस टी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एंगल आर एस टी होगा और प्लस में एस आर ए होगा, एंगल एस आर ए होगा, ये दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे, मिलके 180 के इक्वल बनेंगे। क्यों हमने बोला, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारा, ये है को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो हमारी है ना, उसको देख लीजिए, वहाँ हमने समझा रखे हैं कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, है ना। तो आप उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये जो एंगल एस आर ए है, ये वाला एंगल एस आर ए, ये पिंक वाला एंगल जो है, इसको हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि आर एस टी की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी दी है, 130, है ना। तो 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर ए इक्वल हो जाएगा किसके, 180 के। यहाँ से 130 डिग्री को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो मेरे पास एंगल एस आर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी कि जो हमारा एंगल एस आर ए है, ठीक है, एस आर ए, ये जो एंगल है हमारा पिंक वाला, ये कितने डिग्री आ गया हमारा, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए अब हमें पता है, देखिए अब ये जो लाइन है पी क्यू लाइन
और आर ए लाइन, ये भी तो आपस में पैरेलल है। यहाँ लिखा है ना देखो, पी क्यू पैरेलल टू आर ए, ये भी तो पैरेलल है आपस में। और ये देखो जो क्यू आर लाइन है ये एक ट्रांसवर्स की तरह काम कर रही है। तो पूरा एंगल आपका ये 110 और ये जो एंगल है आपका ग्रीन प्लस पिंक ये दोनों मिलके एंगल, ये और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ, देखना हेयर पी क्यू पैरेलल टू आर ए, ठीक है, एंड और जो आपका क्यू आर है, क्यू आर लाइन डायग्राम में देखिए आप, ठीक है, क्यू आर जो लाइन है ये क्यू आर लाइन क्या है? इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल आप ये लिख सकते हो, ये दो एंगल प्लस ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू आर ए के बराबर, पूरा एंगल ये क्यू आर ए पूरा का पूरा एंगल, ठीक है, क्यू आर ए के बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी से दोनों को दोनों इक्वल? बताइए, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। इस एंगल से दोनों के दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अच्छा एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 110 डिग्री, 110 डिग्री है ना, इक्वल्स टू एंगल क्यू आर ए, क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए के अंदर तो दो एंगल हैं, उनमें से एक एंगल है हमारे पास एंगल क्यू आर एस जो कि हमें निकालना है ना, और प्लस में एक एंगल है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, यानी कि एस आर ए, एंगल एस आर ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 110 डिग्री इक्वल्स टू क्यू आर एस तो हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमें ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एंगल जो एस आर ए है इसकी वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, वो कितनी थी? 50 डिग्री, तो हो जाएगा 50 डिग्री। और इस 50 डिग्री को प्लस 50 है, ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो 110 डिग्री माइनस में 50 डिग्री इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 110 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो क्यू आर एस है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है, और यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। मैं एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की आर ए नाम की, ठीक है, जो पैरेलल थी, जो पैरेलल हमने बनाई किसके? एस टी के। हमने एस टी के पैरेलल बनाई तो ये ऑटोमेटिकली पी क्यू के पैरेलल भी हो गई, क्योंकि पी क्यू और एस टी भी स्टार्टिंग में हमें पैरेलल दिए हुए थे, ठीक है। ये जो पी क्यू लाइन है और एस टी लाइन है ये पहले से हमें पैरेलल मिले थे, हमने इस एस टी के पैरेलल एक लाइन और खींची तो ये भी पैरेलल हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब जब लाइनें पैरेलल हो गई तो ये एंगल आपका जो आर एस टी है या टी एस आर है ये एंगल, और प्लस में एस आर ए ये जो पिंक वाला एंगल है ये वाला, ये दोनों मिलके क्या है? इस तरह से बन रहा है ना, देखो दो आपके पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो ये दो एंगल अंदर वाले ये दो एंगलों का सम कितना होता है? ये दो अंदर वाले एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वही प्रॉपर्टी हमने लगा दी को इंटीरियर एंगल की, यहाँ से हमारा एस आर ए एंगल आ गया, ठीक है, मतलब ये पिंक वाला एंगल आ गया जिसकी वजह है हमारी 50 डिग्री। फिर पी क्यू और आर ए एक दूसरे के पैरेलल थे, तो ये वाला एंगल यानी कि पी क्यू आर एंगल और क्यू आर ए एंगल पूरा का पूरा ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के वाले एंगल। वहाँ से हमने वैल्यू रख दी और हमारा जो क्यू आर एस था वो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए इसमें ये दिया गया है कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, मतलब ये जो ए बी लाइन है ये पैरेलल है इस सी डी के, ठीक है, इस सी डी लाइन के पैरेलल है। और साथ में बोला गया एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू मतलब ये वाला एंगल जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है। और आपको एक एंगल और दिया है पी आर डी इक्वल टू 127, तो ये जो एंगल आपका पी आर डी ये कितना है? 127 डिग्री एंगल दिया है ना। और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एंगल एक्स और एंगल वाई, जिनको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एंगल आपको एक्स फाइंड आउट करना है और एक एंगल आपको ये वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल दी हैं और ये पी क्यू देखिए एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो ये वाला जो ग्रीन एंगल है 50 डिग्री का वो क्या इस रेड वाले के एंगल एक्स के बराबर नहीं होगा, है ना। देखिए दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल ये जिस तरह से आपको दिख रहा है पी क्यू ये जब कट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किस प्रॉपर्टी से? ये प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, है ना। उससे दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो बस ये इसी को लेकर चलेंगे हम। तो हम लिख देंगे एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। किस प्रॉपर्टी के बेस पर हम ये बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अल्टरनेट,
अच्छा एक लाइन यहाँ पे और लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो ए बी पैरेलल था सी डी के एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। पी क्यू क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो वहाँ से हम इस प्रॉपर्टी को आराम से लगा सकते हैं कि जो ए पी क्यू एंगल है, ए पी क्यू जो ग्रीन कलर का एंगल है, ये हो जाएगा पी क्यू आर के, यानी कि ये एंगल एक्स के बराबर, ठीक है। और किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलिए अब ए पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए पी क्यू की वैल्यू है 50 डिग्री इक्वस टू पी क्यू आर को हमने एंगल एक्स, ये एंगल एक्स दिया है हमें, तो हो जाएगा एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू सीधे सीधे क्या हो गई 50 डिग्री। तो एक वैल्यू तो हमारी सीधी सीधी आ गई, ठीक है। हमने क्या क्या रूल अप्लाई किया सीधा सीधा, और ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा अब दूसरा हमें चाहिए ये एंगल वाई। अभी एंगल वाई कैसे आ सकता है, तो देखिए वैसे इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। देखो एक तो आप एक काम कर सकते हैं कि 127 के बगल वाला एंगल, ये वाला एंगल निकाल सकते हो लीनियर पेयर बना के, है ना। ये एंगल निकाल दिया आपने, उसके बाद एक्स की वैल्यू आपके पास है ना, और ये वैल्यू आपको निकल जाएगी, और वाई, ये तीनों के तीनों एक ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल के एंगल है, तो ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम लगा के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका और आसानी से ये है, देखो ए बी लाइन और सी डी लाइन आपको पहले मिली है, और देखो ये जो पी आर लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा एंगल आपका ये पी प्लस वाई एंगल जो है आपका, ये पूरा एंगल क्या आपके इस वाले एंगल बाहर वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, होगा ना। ये भी क्या है, ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, तो मैं इसी को अप्लाई कर रहा हूँ। हम लिखेंगे ए बी हमें पहले मिला है किसके, सी डी के, एंड आपकी बार हमारा ट्रांसवर्सल कौन सा है, वो है पी आर, एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, पी आर इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए पी, अभी पूरा एंगल आएगा आपकी बार ए पी आर, ये पूरा का पूरा एंगल, इसकी बात कर रहे हैं। एंगल ए पी आर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर डी के, पी आर डी के, ठीक है। किस प्रॉपर्टी के बेस पे बोला, तो ये भी वही प्रॉपर्टी है सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए पी आर। अभी ए पी आर को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 2 एंगल हैं, एक है 50 डिग्री प्लस वाई डिग्री, तो ऐसे हम यही लिख रहे हैं कि 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू पी आर डी। अब पी आर डी की वैल्यू कितनी है, पी आर डी इसकी वैल्यू है 127 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से वाई जो एंगल है हमारा, ये 50 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, माइनस में चले जाएगा, तो 127 माइनस 50 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 127 में से 50 माइनस करोगे तो ये बनेगा 77 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया आपके x की वैल्यू और ये आ गया आपके y की वैल्यू, ठीक है। आसान था, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ये कि जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसमें साइंस भी आपका काम आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको ये डायग्राम गिवन है ना, और आपको ये बोल रहा है कि इसमें जो पी क्यू लाइन है, ठीक है, ये जो पी क्यू आपकी लाइन है, एक सेकंड, हाँ ये जो पी क्यू लाइन है ये पैरेलल किसके, आर एस के, ठीक है। और आपको प्रूव करना है, मैं पहले चलो लिख देता हूँ, पहले हमें गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, हमें दिया है दैट पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। फिर हम लिखते हैं टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है इस बार कि जो ए बी लाइन है ये पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। अब अच्छा, अगर आपने क्लास 8th की साइंस को ढंग से पढ़ा हुआ है तो क्लास 8th में हमने पढ़ा है, एक चैप्टर था लाइट, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या बोलते हैं उसके रिफ्लेक्शन के रूल्स पढ़े थे, ठीक है। लाइट के रिफ्लेक्शन के रूल पढ़े थे, तो लाइट के रिफ्लेक्शन के अगर आपने रूल पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा कि एंगल जो आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है, मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो देखिए ये एरो दिख रहा ना आपको, ये एक रे है, इंसिडेंट रे है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरफ को, और इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन होती थी, अगर आपको याद है वो रूल, तो उस लाइन को हम बोलते थे नॉर्मल रे, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर रहा हूँ बी से बिल्कुल नीचे की तरफ को, जो परपेंडिकुलर होगा हमारा, ठीक है, इस तरह से। और सिमिलरली देखो अब ये रे यहाँ से टकरा के फिर क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी एक क्या खींच देंगे, एक नॉर्मल रे खींच देंगे, ठीक है, जो यहाँ पे क्या होगी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अच्छा अब इनके नाम लिख सकते हो आप, चलिए मान लो कि इसका नाम एम पॉइंट है और इसका नाम एन पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको हमें लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन,
तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया क्या, हमने ड्रॉ किए हैं, आप लिखोगे ड्रॉ, एक सेकंड, ड्रॉ BM एंड CN टू नॉर्मल रे, ठीक है। अच्छा, ये जो AB है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। उसके बाद जो BC जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो BM हमने ड्रॉ किया है इसको हम बोलते थे कौन सा रे, नॉर्मल रे, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो देखो, ये दोनों के दोनों मिरर हैं, आपको दिख रहा है ना बाहर पॉलिश की हुई साइड, तो ये पॉलिश की हुई साइड है, मान लो ओपेक सरफेस है। तो ओपेक सरफेस पे जब भी लाइट की कोई रे आती है, टकराती है, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, तो ये अपने रास्ते से बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम ड्रॉ करते थे एक नॉर्मल रे, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में। तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल I, और इस वाले एंगल को बोलते थे हम एंगल R, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है। और अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एंगल I जो है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल R के, तो वही प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वही हमने ये बीच में जो आपकी डॉट वाली लाइन बनाई है, यानी कि ये जो लाइन बनाई है ये नॉर्मल रे है, ठीक है। चलिए अब करते हैं प्रूफ। देखिए, अगर मैं इन एंगलों को कुछ नाम दे दूं, मान लो ये एंगल मेरा, ठीक है, इसको जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, मान लीजिए ये एंगल मेरा 1 है, ठीक है। अच्छा चलो, एक एंगल इसके बगल पर बन रहा है, तो इस एंगल का नाम मान लीजिए जो ग्रीन कर रहा हूँ मैं, ये मेरा एंगल 2 है, ठीक है। फिर मान लीजिए इस एंगल को जिसको मैं फिर से ब्लैक कर रहा हूँ, ये एंगल मेरा 3 है, और इसके बगल पर जो दूसरा एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल मेरा 4 है। तो पहले ये बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे भी बताया ना अभी मैंने आपको, सेम प्रॉपर्टी तो है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये बीच में नॉर्मल लाइन है। तो ये आपका जो एंगल 2 है ये इंसिडेंट एंगल हुआ और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ। तो इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या आप लिखना, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे भी नहीं, रे नहीं, एंगल कहेंगे, इंसिडेंट एंगल, रे नहीं सॉरी, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी कह दी, ठीक है। तो भाई जैसे 1 और 2 इक्वल हैं तो वैसे 3 और 4 भी तो होंगे। अब देखो 3 के लिए ये रे जो आ रही है ये इंसिडेंट रे का काम करेगी, ये जो जा रही है, ठीक है, लौट रही है, जो CD लाइन है ये आपके रिफ्लेक्टेड रे है, और ये CN जो हमने ड्रॉ किया है ये नॉर्मल है। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी तो इक्वल होंगे सेम प्रॉपर्टी से। तो आप लिख सकते हो एंगल 3 ऑल्सो विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भी सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो BM लाइन है और जो CN लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे? देखिए, जब दो लाइनें, कहाँ पर बताऊँ आपको, चलो इधर बताता हूँ, ठीक है, इस कोने पर देखिए, जब दो लाइनें हमारे पास पैरेलल मिली हैं हमें ऑलरेडी, ठीक है, और इन दोनों के बीचों बीच हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में हम क्या खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर खींच रहे हैं इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री वाला एंगल, 90 डिग्री वाली लाइन खींच रहे हैं। तो ये लाइन और ये लाइन तो ऑब्वियसली क्या होने वाली है, ऑब्वियसली क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाले एक दूसरे के, है ना। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो BM है और जो CN है ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। तो हम लिख देंगे BM पैरेलल टू CN। चलो मैं प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब कोई दो आपकी लाइनें होती हैं ना, और इनके बीच में परपेंडिकुलर लाइन्स हम खींच रहे होते हैं इनमें कहीं, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो लिख देता हूँ, ये किस प्रॉपर्टी से हम बोल रहे हैं, ये हैं परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, कि जो परपेंडिकुलर्स होते हैं पैरेलल लाइनों के बीच में वो हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। तो अब जरा इसको ध्यान से देखिए आप, अब इसके बाद हमारा जो मेन है वो देखिए, अब PQ और RS हमारे क्या हैं, दो पैरेलल लाइन्स हैं। तो BC ये हमारे किसका काम करेगा, ये हमारे एक ट्रांसवर्स की तरह काम कर रहा है।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल, या फिर आप ये कह लीजिए, चलिए छोड़ो इसको, छोड़िए, ये वो कह दीजिए कि BM और CN हमारे क्या हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, और ये जो आपका BC जो लाइन है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ का एंगल 1, ये ब्लैक कलर वाला, ठीक है, यहाँ के एंगल 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये कुछ ऐसा सिनेरियो है ना, कहाँ पे बताऊँ आपको, चलो इधर बता देता हूँ कि देखिए एक लाइन ये आपकी पैरेलल है और दूसरी लाइन आपकी ये पैरेलल है, और इन दोनों के बीच में ऐसे एक ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखिए यहाँ वाला एंगल ये हमारा 1 है और ये वाला एंगल इधर हमारा 3 है। तो ये इन्हीं की तो बात कर रहा हूँ मैं, ये एंगल 1 और एंगल 3 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, ठीक है। अच्छा, अब जब एंगल 1 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 के इक्वल 2 है और 3 के इक्वल 4 है। तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल जो 2 है वो भी इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। क्यों बोला ये, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा है ना कि एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 3 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 जब 2 के इक्वल है तो एंगल 1 को हम 2 लिख सकते हैं और एंगल 3 को हम 4 लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल आ जाएगा किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। अब एंगल 1 प्लस 2 को जरा ध्यान से देखिए अपने डायग्राम में, एंगल 1 प्लस 2 अगर मैं देखूँ तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या है मेरा, एंगल B है, और ये पूरा एंगल क्या है मेरा, C है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो एंगल B है मेरा पूरा का पूरा, या आप इसको ऐसे कह दीजिए ABC, कि एंगल ABC इक्वल हो गया वहाँ के एंगल 3 और 4 मिलके क्या है, BCD के बराबर है, BCD के इक्वल है। अभी अगर एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब यही तो रहा होगा, देखिए ये जो AB लाइन है, ध्यान से देखिए, ये जो AB लाइन है और ये जो CD लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल रही होंगी, तभी तो ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और ये ट्रांसवर्सल की तरह है ना, ये BC का एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, और ये CD और AB आपके क्या रहे होंगे, पैरेलल रहे होंगे, तभी ये एंगल अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो एक छोटी सी लाइन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, हेयर बोथ एंगल्स आर इक्वल भी हैं, और साथ में ऑल्सो, और साथ में क्या है, अल्टरनेट भी हैं, ऑल्सो अल्टरनेट। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लाइनें रही होंगी वो क्या रही होंगी, आपस में पैरेलल रही होंगी। हैंस इसका मतलब ये है कि AB जो लाइन रही होगी वो पैरेलल रही होगी किसके, CD के, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3 4 नहीं सॉरी 4 5 एंड 6, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज थी हमारी ये अच्छी लगी होगी, है ना, और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। और अब आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्टडिंग एंड कीप योरसेल्फ हेल्थी। ओके, बाय बाय।